अगर राइटिंग आपका पढ़ने लायक है तो आपका नंबर नहीं कटेगा। समझ रहे हैं ना? अगर राइटिंग आपका पढ़ने लायक है, जैसे मान लिया जाए कि कोई इस प्रकार से लिख रहा है, राम आम खाता है, ठीक है ना, राम आम खाता है। देखिए राइटिंग तो खराब नहीं है लेकिन पढ़ने लायक है। तो अगर आप वैसा लिखते हैं जो कि एक व्यक्ति पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि अगर हम लिखे हैं तो सिर्फ हम ही पढ़ सकते हैं, हमारे अलावा दुनिया का कोई आदमी आ जाए वो पढ़ नहीं पाएगा, तो फिर वैसे में आपका नंबर कट जाएगा। समझ गए ना? लेकिन अगर आपका राइटिंग खराब है लेकिन अगर पठनीय है, यानी कि हमारे अलावा और कोई दूसरा भी स्पष्ट पढ़ सकता है, तो फिर आपका नंबर नहीं कटेगा। बस आप जवाब सही लिख करके आइए, आंसर सही लिख करके आइए, बस वो पढ़ाई हो जाना चाहिए। मतलब जो आप लिखे हैं ना वो कॉपी जांच करने वाला बस पढ़ ले, आपको नंबर नहीं कटेगा, आपका नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। क्लियर है? बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत होता है कि सर शुरुआत में तो बढ़िया लिखते हैं लेकिन अंतिम में जाते जाते खराब कर देते हैं। यानी कि जब बच्चे परीक्षा देना स्टार्ट करते हैं ना, जब बच्चे परीक्षा देना स्टार्ट करते हैं तब तो भाई बड़ा एकदम राइटिंग बिठा बिठा करके लिखते हैं, एकदम धीरे धीरे लिखते हैं, और पता चलता है कि अंतिम जाते जाते समय ही नहीं बचा तो बच्चे एकदम रगड़ना शुरू कर देते हैं, जितना स्पीड में हो सके सर कॉपी छीन लेंगे, तो एकदम स्पीड में लिखना शुरू कर देते हैं और इस चक्कर में उनका राइटिंग खराब हो जाता है। तो वैसे बच्चों के लिए एक टिप्स है कि पहले ही आप लोग क्वेश्चन का अनुमान लगा ले कि कौन सा क्वेश्चन छोटा है, कौन सा क्वेश्चन बड़ा है। समझ गए ना? और हमें कितना टाइम लग सकता है, और उस अनुसार से शुरुआत से ही प्यारे बच्चों अपना स्पीड मेंटेन रखें। ऐसा नहीं कि शुरुआत वाले क्वेश्चन पर एकदम ज्यादा समय दे दिए, बढ़िया से एकदम राइटिंग बिठा के लिखे और बाद वाला पर हमें समय ही नहीं बच रहा है, पूरा एकदम रगड़ रहे हैं, तो वैसे में आपका नंबर तो कटेगा ही कटेगा ना। आंसर जानते हैं, आंसर सही लिखे हैं, लेकिन बस रगड़ करके आ गए हैं तो कॉपी जांच करने वाले को भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या रगड़े हैं कि क्या लिखे हैं, वैसे में आपका नंबर कट जाएगा। तो यहां पर आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो हम आपको बताते हैं, नंबर कटने का एक दूसरा कारण भी हो सकता है कि जो कॉपी जांच करने वाला होता है बाबू, उसको सुबह से लेकर के शाम तक कॉपी जांच करना होता है। ठीक है ना? आप कॉपी तो लिख करके आ गए लेकिन अब कॉपी जांच करना है टीचर को। समझ गए ना? तो आप सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह से लेकर के शाम तक क्या करते हैं, जो कॉपी जांच करने वाले होते हैं ना वो सुबह से लेकर के शाम तक कॉपी जांच करते हैं। तो जब वो कॉपी जांच करते हैं तो जांच करते 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 उनका मन उब जाता है। वैसे में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सीक्वेंस में नहीं लिख पाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि पहला क्वेश्चन हमें नहीं आता है तो हम भाई डायरेक्ट दूसरा लिखेंगे, दूसरा के बाद तीसरा अगर नहीं आता है तो हम चौथा लिखेंगे, पांचवा लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि सीक्वेंस में ना लिख करके उल्टा पुल्टा लिखते हैं। जैसे उनको अगर छठा नंबर क्वेश्चन सबसे हल्का लग रहा है तो छठा नंबर सबसे पहले लिख दिए, बाद में पता चला कि उनको पहला नंबर क्वेश्चन भी आता था तो छठा के बाद फिर पहला नंबर लिख दिए, फिर पता चला कि नहीं भाई तीसरा नंबर भी जानते हैं तो तीसरा लिख दिए, और बाद में फिर पता चला कि नहीं 14वां नंबर एक बैग लिख दिए हैं। समझ गए ना? तो इस प्रकार से अगर आप सीक्वेंस में नहीं लिखते हैं तो अच्छा ये बताइए, एक कॉपी जांच करने वाले को ज्यादा सहूलियत इसमें होगा या ज्यादा सहूलियत इसमें होगा? कहेंगे कि सर ज्यादा सहूलियत तो इसमें होगा कि ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, पहले दूसरा फिर चौथा फिर पांचवा, और एक स्टूडेंट लिखा है जो पहले छठा लिख दिया फिर पहला फिर तीसरा फिर चौथा। इस प्रकार से अगर करेंगे ना तो कॉपी जांच करने वाला सुबह से लेकर के शाम तक कॉपी जांच करता है, और कोई भी आदमी किसी भी काम को करते करते ऊब जाता है, और अगर वो ऊब जाता है ना तो वो जैसे तैसे काम करना शुरू कर देता है, आपका नंबर भी वो जैसे तैसे दे देगा। अगर जवाब सही भी रहेगा ना तो वो आपका नंबर काट लेगा। समझ गए? वैसे में आपका क्या करेगा, नंबर काट लेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि सीक्वेंस में लिखने का प्रयास करना है। क्या करना है? सीक्वेंस में लिखने का प्रयास करना है। समझ गए ना? क्या करना है? सीक्वेंस में लिखने का प्रयास करना है, ध्यान रखिएगा। तो आपका नंबर क्या होगा बाबू, नहीं कटेगा। और नहीं तो अगर सीक्वेंस में नहीं लिखिएगा तो नंबर आपका क्या होगा, बहुत आसानी से कट जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, एक और पॉइंट आपको बताते हैं जो आपको बहुत ज्यादा क्या अच्छा लगेगा, वो है कि अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर 5 नंबर वाला है तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या होता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि किसी चीज में अंतर लिखना है। समझ गए ना? किसी चीज में हमें क्या लिखना है, अंतर लिखना है। जैसे मान लिया जाए कि बायोलॉजी के हमें जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है। ठीक है? जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है। ठीक है ना? जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है, और ये 5 नंबर का सवाल है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 5 पॉइंट लिख करके छोड़ देते हैं। नियम भी यही कहता है कि अगर 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिखिए। नियम यही कहता है कि अगर 5 नंबर का है तो कम से कम आप 5 पॉइंट लिखिए। लेकिन हम आपको कहते हैं कि अगर आप
लिख सकते हैं ना, अगर आप लिख सकते हैं तो कम से कम 6 पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है ना। कम से कम आप 6 पॉइंट लिखिए। इससे क्या होगा कि अगर एक आध पॉइंट में कहीं पर मिस्टेक भी मिल गया ना तो नंबर आपका नहीं कटेगा, क्योंकि आप 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख करके आए हैं। समझ गए? तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को क्या करना है, 6 पॉइंट लिख करके आना है अगर कहीं अंतर रह गया तो। इसके अलावा 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए एक टिप्स और हम आपको देते हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए एक टिप्स और हम आपको देते हैं, याद रखिएगा। चूंकि 5 नंबर वाला क्वेश्चन ना क्वेश्चन के सबसे लास्ट में रहता है, देखिएगा, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, फिर लघु उत्तरीय रहेगा और सबसे अंतिम में दीर्घ उत्तरीय रहता है। और दीर्घ उत्तरीय ना बनाते बनाते बच्चों को समय नहीं बच पाता है। वो वैसी स्थिति में क्या करना है, जैसे मान लिया जाए कि 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बनाना है और आपके पास समय कम है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम एक ही क्वेश्चन बना पाएंगे अगर पूरा बनाएंगे तो। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि दोनों क्वेश्चन को टच कर लेना है। समझ गए ना? इतना इतना सा ही लिखेंगे लेकिन दोनों क्वेश्चन को लिख देंगे। ऐसा नहीं कि बस एक क्वेश्चन को बहुत लंबा लिख दिए और दूसरा क्वेश्चन को पूरे छोड़ दिए, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है। एक ही क्वेश्चन को लिखे, यहां पर क्या करेंगे कि दोनों क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे। यानी कि अगर मान लिया जाए कि 5वां नंबर क्वेश्चन और 6ठा नंबर क्वेश्चन दोनों दीर्घ उत्तरीय है, दोनों हमको बनाना है, तो वैसी स्थिति में अगर समय नहीं है तो दोनों को हम आधा आधा ही लिखेंगे लेकिन दोनों को लिखेंगे, ठीक है ना। शॉर्टकट में निकालने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि पॉइंट वाइज करके किसी तरीके से शॉर्टकट कर दिया जाए इसे। और अगर इस तरीके से करेंगे ना तो हमें चांस है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 3-3 नंबर भी मिलेगा तो हमें 6 नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप एक एक क्वेश्चन को बहुत लंबा लिखते हैं और एक ही क्वेश्चन में अपना पूरा समय खत्म कर देते हैं तो आपको मैक्सिमम भी मिलेगा ना तो 5 नंबर मिलेगा, मैक्सिमम भी मिलेगा तो 5 नंबर। और अगर दोनों को आधा आधा लिखे हैं तो 6 नंबर। तो बताइए फायदा किसमें है, आधा आधा लिखने में कि पूरा लिखने में? तो अगर समय कम बचे तो आधा लिख करके भी आप काम चला सकते हैं। समझ गए ना? अगर समय कम बचे तो आधा लिख करके भी आप काम चला सकते हैं। उसके अलावा अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है ना तो बच्चे सोचते सोचते थक जाते हैं कि आखिर इसमें और क्या लिखें कि आंसर बड़ा हो, क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आंसर बड़ा लिखना पड़ता है। छोटा आंसर लिखिएगा तो काम नहीं चलेगा। तो वैसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना है कि कॉपी का जो सबसे पिछला पेज होता है, कॉपी का जो सबसे पिछला पेज होता है ना, उसमें आप कम से कम 3-4 पॉइंट लिख ले। जैसे मान लिया जाए कि हमें मेजनी के बारे में लिखना है, इतिहास में कि मेजनी के बारे में बताइए, तो हम उसमें 3-4-5 पॉइंट पहले लिख लेंगे। समझ गए ना कि मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की, यंग यूरोप की स्थापना की, नागरिक आंदोलन चलाया। तो इस प्रकार से अगर हम लोग 5 पॉइंट लिख लेंगे तो फिर 5 पॉइंट को बना बना करके हम लोग 10 लाइन लिख लेंगे। समझ गए ना? 5 पॉइंट को बना बना करके हम लोग 10 लाइन लिख लेंगे और तब जाकर के दीर्घ उत्तरीय पूरा हो जाएगा। तो क्या करना है कि दीर्घ उत्तरीय में थोड़ा सा समय देना है, ठीक है, और थोड़ा सा समय देकर के पहले उसका पॉइंट लिख लेना है कि आखिर किस पॉइंट के तहत हमें ये पूरा क्वेश्चन का जवाब देना है। और अगर वो पूरा पॉइंट आप लिख लेते हैं ना तो फिर यकीन मानिए आप पूरा सही जवाब देकर के आएंगे। तो ये काम आपको जरूर करना है दीर्घ उत्तरीय के लिए। समझ गए? तो ये सब कुछ टिप्स हैं। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है बाबू तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से आपको आगे भी वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।